शादी का दिन आता है तो भाई साहब क्या क्या मनाजिर होते हैं। कोई हवा से उतरता है तो कोई घोड़ों पे आता है और कुछ तो ऐसे चलते हैं जैसे कोई बादशाह सलामत आ रहा हो। औरतों का आपस में मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा मेकअप करेगा, कौन ज्यादा गोरा लगेगा। लोग खाने पे ऐसे पड़ते हैं जैसे पहली दफा खाना मिला हो। शादी वाले दिन अगर दूल्हा मुस्कुराए तो कहा जाता है वो शादी से बहुत खुश होगा, और अगर ना मुस्कुराए तो कहा जाता है जरूर उसकी जबरदस्ती से शादी की जा रही होगी। स्टेज पे अगर लड़की हंस रही हो तो करेक्टरलेस, और अपनी फैमिली के साथ ना रोए तो करदार कशी, और अगर दूल्हा रुखसती पे रो ले तो नामर्द। ऐसा होता है शादी का दिन, जहां रस्मों के नाम पर अजीब सा तमाशा लगता है। 900 अरब रुपए, ये वो रकम है जो हर साल पाकिस्तानी अपनी शादियों पे खर्च कर देते हैं। और पता है एजुकेशन पे कितना पैसा लगता है? इस साल एजुकेशन पे लगेगा सिर्फ 1250 अरब रुपए, और पिछले साल यही नंबर था 1150 अरब रुपए। अगर चाइना की बात करें तो वहाँ वेडिंग इंडस्ट्री है 500 बिलियन डॉलर की, और एजुकेशन पे 2023 में ऑलमोस्ट 900 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया जाएगा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा दी टॉक्सिक शादी कल्चर विद रीजन जिसकी वजह से लोग शादियों पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं 100% श्योर आपका माइंडसेट लाजमी चेंज हो जाएगा। पाकिस्तानी शादियों के दो हिस्से होते हैं, और पहला हिस्सा होता है जहेज यानी डाउरी। पाकिस्तान में 95% शादियों में जहेज इन्वॉल्व होता है। 69% लोग का मानना है कि लड़की के लिए जहेज के बगैर शादी होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जहेज का आगाज कहाँ से और क्यों हुआ? जहेज का डॉक्यूमेंटेड जिक्र हमें मेसोपोटामिया, जिसे मॉडर्न इराक भी कहा जाता है, से मिलता है। इसका अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है कोड ऑफ हम्मुरबी में। इसके अलावा एंशिएंट ग्रीस और रोम और इवन एंशिएंट इंडिया में जहेज का कंसेप्ट था। जहेज के 3 कॉमन पर्पसेस थे। नंबर 1, दुल्हन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। नंबर 2, सोशल स्टेटस का दिखावा करना। नंबर 3, पावरफुल फैमिलीज के बीच सोशल पॉलिटिकल अलायंस होना। पाकिस्तान में जहेज देना और लेना एक आम सी बात बन चुका है। लोग शादी में सिर्फ लड़की नहीं देते, बल्कि लड़की के बैठने के लिए सोफा, लेटने के लिए बेड, खाना पकाने के लिए बर्तन और इवन पहनने के लिए कपड़े तक। जहेज को तोहफे का नाम दे देने से जहेज बदल नहीं जाता। ये एक ऐसा बोझ है जो नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मान मान कर। भाई साहब, मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी उसको? उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया जहर उसने। इसी जहेज के लिए बाप किसी के आगे अपने हाथ तक फैलाता है, जलील भी होता है, इवन कर्जे तक लेता है। एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में जहेज की एवरेज रकम आपके 2 साल की आमदनी के बराबर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जहेज की वजह से तकरीबन 2000 लोग अपनी जान खो देते हैं। 2019 में यूएन ने पाकिस्तान में जहेज के खिलाफ एक कैंपेन भी स्टार्ट की थी, स्टॉप जहेज होरी। शादियों का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खर्चा, और वो कहाँ होता है? खाने पे। वही खाना जिसे बाद में वेस्ट किया जाता है। फिर मेहमानों पे, जितने ज्यादा मेहमान उतनी आपकी तारीफ, लेकिन वही मेहमान शादी में नुक्स भी निकालेंगे। और फिर डेकोरेशन पे, दुल्हन दूल्हे की एंट्री कैसे होगी, कितने फूल लगेंगे, कौन सी लाइट्स लगेंगी। खाने के ऊपर लोएस्ट ऑलमोस्ट 2500 पर हेड का रेट चल रहा है। भाई 2500 में मैं 4 से 5 दफा पेट भर के खाना खा लूं, और कोई नॉर्मल खाना नहीं, अच्छे वाला खाना। और शादियों के ऊपर 300 से 500 बंदा तो ऐसे ही आ जाता है। ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको आपने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं होता। और डेकोरेशन शुरू होती है ऑलमोस्ट 1 लाख से 2 लाख तक। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। 1970s तक शादियां इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी। फैमिली के लोग मिलकर खुद ही लाइट्स लगा लेते थे, खाना खुद ही पका लेते थे और मिल बैठकर एंजॉय कर लेते थे। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी थी। इंडिया में एक रूल था कि आप अपने घर में 25 से ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिला सकते थे। नियम था कि 25 लोगों से ज्यादा को आप खाना खिला नहीं सकते अपने घर में। इनफैक्ट कैलकाटा की शादियों के कार्ड्स में ये साफ दिखाया जाता था कि सरकार का गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर फॉलो किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान में रिसेंटली वन डिश रूल इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन यार लोग इतना सब करते क्यों हैं? सिर्फ इसीलिए कि वो अमीर दिख सके, लोग उनको गरीब ना समझे और सोसाइटी में उनकी सो कॉल्ड इज्जत हो। शादी के एक दिन के पीछे हजारों दिनों की मेहनत होती है। हर मसले के पीछे कोई ना कोई रीजन लाजमी होता है। इसी तरह शादियों पे होने वाली फजूल खर्ची के पीछे भी चंद रीजंस हैं।
1990s में फेमस मूवीज लाइक हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शादियों को बड़ा शहाना दिखाया जाता था, फजूल खर्ची को ग्लोरीफाई किया जाता था। पाकिस्तानी ड्रामास का भी यही हाल था और एंटरटेनमेंट के जरिए इंसानों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इवन पाकिस्तानी और इंडियन सेलिब्रिटीज की असल शादियां भी बहुत धूमधाम से होती हैं, चाहे प्रियंका चोपड़ा की शादी हो या अनुष्का शर्मा की, या इवन पाकिस्तान से मायरा खान की शादी हो या शहीन शाह अफरीदी की शादी। और ये सेलिब्रिटीज जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, लोग भी उसी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं। अनुष्का शर्मा के लहंगे की तो बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। सबसे वियर्ड बात तो ये वही लड़कियां जो शादियों पे मिलते जुलते ड्रेसेस तक नहीं पहनती, वो इन्हीं सेलिब्रिटीज के ड्रेसेस कॉपी कर लेती हैं, वो भी खुशी खुशी से। जो काम पहले मूवीज या ड्रामास करते थे, अब वही काम हमारा सोशल मीडिया करता है। सब कपल्स एक इंस्टाग्रामेबल शादी चाहते हैं, यानी ऐसी शादी जहां दुल्हन और दूल्हे की कूल पिक्स ली जा सके जो बाद में इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की जा सके। इसीलिए मोस्टली कपल्स अब शादी से पहले और बाद में कपल फोटोशूट तक करवाते हैं। ऑन एवरेज कपल फोटोशूट पे 50,000 से 2 लाख तक तो लग ही जाते हैं। शादियां एक रीजन बन चुके हैं ये दिखाने के लिए कि सोसाइटी में हमारा स्टेटस है क्या। जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतना ही ऊंचा सोशल स्टेटस समझा जाएगा। खाना कैसा होगा, कितनी डिशेज होंगी, कौन सा मैरिज हॉल या मार्की होगी, कौन सा फोटोग्राफर होगा, दुल्हन ने किस तरह के कपड़े पहने होंगे, एंट्री किस तरह की होगी, ये सब मायने रखता है आपके सोशल स्टेटस के लिए। इससे सोशल स्टेटस के लिए कुछ लोग बहुत अजीबो गरीब चीजें भी करते हैं। पंजाब के जालंधर में एक हाई प्रोफाइल शादी हुई जहां दूल्हा ब्याह ने हेलीकॉप्टर पे सवार होकर आया और शादी के बाद उसी हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई हुई। अब आपके जहन में आएगा, यार लोग कितने पागल होते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, इस पे इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हैं। लेकिन सैडली सच तो ये है कि हमारी सोसाइटी में सोशल स्टेटस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इसी स्टेटस के बिना पर आपकी इज्जत होगी, आपके दोस्त बनेंगे, आपको अच्छी जॉब्स मिलेगी, अच्छे लोग आपके साथ उठे बैठेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बुरा करने से पहले 100 दफा सोचेंगे भी। और काफी लोग तो पीयर प्रेशर में आकर ये फजूल खर्ची करते हैं। फलाने की शादी पे ऐसा खाना था, उसने अपनी बेटी को ये दिया वो दिया, हम तो उससे बेहतर शादी करके दिखाएंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि महंगी शादियों का सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि उससे हमें फायदा भी होता है। जैसे हमारी इकोनॉमी को, पाकिस्तान की वेडिंग मार्केट 900 अरब की है और शादियों की वजह से कई बिजनेसेस खुल चुके हैं। इन्हीं शादियों से फूल वाले हों, टेंट वाले हों, मेकअप वाले हों या कपड़े बनाने वाले हों, इन सब का गुजर बसर इन शादियों की वजह से ही होता है। यार देखो, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना है कि शादियों पे बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए या फिर ये कहना है कि शादी बड़ी होनी चाहिए, दोनों गलत चीजें हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन सिर्फ तभी लगाओ जब आपका अपना पैसा हो, किसी से उधार लिया हुआ नहीं। मेरा बस पॉइंट ये है कि हमें अपनी औकात के मुताबिक चादर फैलानी चाहिए, किसी को भी प्रेशर में आके फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी इनकम से ज्यादा पैसे क्यों खर्च करें, लोन्स क्यों ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसीडर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी।